आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अपने महान प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे इस सुंदर मौका दिया कि आपके साथ में मैं परमेश्वर को वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप और आपका परिवार प्रभु में सुरक्षित होंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ, वो आपसे प्यार करते हैं। आप भी उनके प्यार को देख के, आप भी उनके करीब रह के उन्हें दिखा सकते कि आप भी उससे प्यार कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। वो हमसे करते हैं, इतना काफ़ी नहीं है, पर यह भी ज़रूरी है कि हम भी अपने परमेश्वर से प्रेम करें, है ना। आइए मेरे साथ में, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और उसका पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 17 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन। यहाँ पर लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। यहाँ पर परमेश्वर का बात कलाम कहता है, अब जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, आज है, कल कुछ टाइम के बाद में वो चीज़ खत्म होनी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो परमानेंट बनी रहे हमेशा के लिए। हर चीज़ ख़त्म होगी, पर पाक कलाम कहता है जो परमेश्वर की मर्ज़ी में ज़िंदगी जीते हैं, जो उसको उपस्थित जान के जीते हैं, जो उस पर विश्वास करके जीते हैं कि यीशु मेरा खुदा है, उसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वह व्यक्ति भले ही मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। और जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो लोग, वो भले ही बॉडी में, तो अब देखो वो ख़त्म हो सकते हैं, बॉडी तो जा सकती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सदैव आत्मा में जिंदा रहते हैं। यहाँ पर कलाम कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, संसार से हट के, वो सदैव बने रहें। सुनिएगा, वचन कहता है, एक टाइम था यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश करके अंदर घूम के वचन सुना के निकल रहे थे। आपको पता है यरीहो कौन सी प्लेस है? यरीहो एक वो जगह है, जब यहोशू के टाइम पे यरीहो की शहरपनाह की वजह से वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे, तब प्रभु ने यहोशू से कहा कि देख, 6 दिन तक तो तुम चुपचाप चक्कर लगाना, उस यरीहो के एक दीवार थी बड़ी, उसके चक्कर लगाना, और 7वें दिन जब तुम चक्कर लगाना, 6 तो भी चुपचाप लगाना, और 7वें दिन जब 7वां चक्कर लगाना तो जय जयकार करना। और जैसे ही वो जय जयकार कर रहे थे, लिखा है एक शहर बना नींव से धस गई, अंदर चली गई, और वो लोग अंदर गए और उन्होंने पूरा देश अपने अधिकार में लिया। और वहाँ पर उसके बाद में कलाम कहता है, यहोशू ने कहा यरीहो की से अगर कोई उसको बनाए तो उसके परिवार में किसी की डेथ। वो एक श्रापित जगह है जहाँ हमारे प्रभु होके जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग डरते हैं, बोलते हैं हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। क्या कहा हमारे खुदावंद ने? जो विश्वास करते हैं वो सांपों को उठा लेंगे, बिच्छुओं को पैरों तले रौंद देंगे, वो विश्वरी वस्तु भी पी जाए, जहर पी जाए तो भी कोई हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मसीहा का ब्लड, उनको परमेश्वर संभाले हुए है। क्या कहता है वचन? ये बिलाम कहता है, आपको पता बिलाम था कौन? बिलाम वो व्यक्ति था जिसकी कोई बात परमेश्वर मुंह की ऐसे व्यर्थ नहीं होने देता था, पूरी कर देता था। लोग जानते थे कि परमेश्वर इसके द्वारा बात करता है, जो ये कहता है वो होता है। जब बालाक ने इजराइली को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया, आपको पता बिलाम क्या कहता है? कहता है नहीं, याकूब पर, इजराइल पर कोई मंत्र, कुछ भी मैं बोलूं, भले ही ये लोग जिन्हें इतने देख रहे हो, तुमने मुझे बुलाया श्राप देने के लिए, अगर मैं इन्हें श्राप भी दे दूं, मेरे मुंह से सब पूरा होता है, अगर मैं दे भी दूं, तब भी इन पर कोई मेरी बातें काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के व्यक्ति हैं। वो उन्हें मिस्र से लिए चला आ रहा है। रात में तो आग के समान दिखाई देता है और दिन में वो एक बादल के समान दिखाई देता है। इस तरीके से वो चलता था उनके साथ में, इसीलिए उन्हें कुछ हानि नहीं हो पाती थी, कभी कोई उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचा पाता था। हाँ, वो खुद गलत करके खुद ऐसे दूर होते थे। यहाँ पर कलाम कहता है यीशु यरीहो से होकर जा रहे थे और एक व्यक्ति था जिसका नाम है जक्कई, और लिखा है उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि वो यीशु को देखेगा।
वो यीशु को देखना चाहता था। और लिखा है उसकी हाइट कम थी और यीशु के पीछे करीब 10-20 हज़ार की भीड़ चलती थी। अब वो उस भीड़ के अंदर कैसे घुस के देख पाए? तब उसने एक चीज़ वॉच की कि यीशु इस रास्ते से जाने वाला है और यहाँ पर एक पेड़ है, मैं पेड़ पे अगर जाऊँ तो मैं देख लूँगा। और लिखा है उसने अपने आप को जब पब्लिक से, लोगों से, भीड़ से अलग करके पेड़ पर जब गया और जब वहाँ पर चढ़ के बैठ गया, यीशु वहाँ से जा रहे थे। पूरी भीड़ से यीशु ने कुछ बात नहीं की, पर पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने यीशु को कहा ऊपर देख और जक्कई को पुकार। और यीशु ने कहा हे जक्कई, झट उतारा। और जैसे ही उसको उतारा, यीशु ने कहा मुझे आज तेरे घर में रहता है। आपको पता आज लोगों से क्यों परमेश्वर मिल नहीं पा रहा? क्यों परमेश्वर उनके घर में नहीं है? क्यों परमेश्वर उनके करीब नहीं है? पता है प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो अकेले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पब्लिक से अलग नहीं किया है, लोगों से अलग नहीं किया है, अपने सेल फोन से अलग नहीं किया है। इसीलिए आज परमेश्वर उनसे बात नहीं कर। यीशु ने बात की जक्कई से, आज क्यों परमेश्वर नहीं कर रहा है? क्योंकि हम दूसरों से इतना जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है कि वहां से हम निकलने में हमें समय नहीं मिलता है दूसरे काम करने के लिए। अब पढ़ के देखिए, लिखा है जिस रात याकूब अकेला रहा, उसने अपने बीवी बच्चों को नदी के उस पार उतारा, सब कुछ अपना पार भेजा, खुद अकेला जब हुआ वो, उस रात लिखा है परमेश्वर उससे मिलने आया, उससे बात की उसने। लिखा है वो रात भर आपस में बातचीत करते रहे, वहां पर कुछ बल युद्ध होता रहा। एक युद्ध याकूब कहता है ब्लेस कर, और प्रभु उससे कहते हैं नहीं। याकूब कहता है ब्लेस कर खुदा, याकूब परमेश्वर कहते हैं नहीं ब्लेस कर। ओके ब्लेस करता हूँ, ये बता नाम क्या है तेरा? मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम चोर, मेरा नाम धोखेबाज है। जब याकूब ने माना ये कि वो चोर धोखेबाज है, तब परमेश्वर ने उससे कहा ठीक है, अब से तू याकूब नहीं इज़राइल कहलाएगा। उसका अर्थ है तुझ में कोई कपट नहीं है, तू जो है वो दिखाता है। और परमेश्वर ने उसे बदल दिया। कब बदला? जब याकूब अकेला हुआ। आज क्यों नहीं लोग बदल पा रहे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ करीबी में नहीं है। लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों को विदा किया और आप प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। यीशु को 12 चेलों का चुनाव करना था, जब बहुत सारे चेले थे प्रभु के, जब 12 को चुनना था, लिखा है उसने सारी रात परमेश्वर से दुआएं की। वचन कहता है पतरस शिमोन के एक चमड़े का काम करने वाले के घर में थे और वहां पर उन्हें दुआ करने के लिए समय नहीं मिल रहा था। लिखा है पतरस छत पे चले गए, जब वो दुआ कर रहे थे तो एक दर्शन उन्हें प्रकट हुआ। पौलुस के लिए लिखा है कि वो कहाँ पर प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे और उन्हें एक दासी मिली। ये सब लोग कहाँ ना कहाँ अलग होते थे संसार से, ताकि परमेश्वर से एक हो सके, ताकि वो बात कर सके। आज क्यों नहीं लोगों से बात कर रहा? क्योंकि वो खुद में जुड़े हुए हैं। सारी एंटरटेनमेंट की उन्हें चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, घूमना चाहिए, लेटना चाहिए, सब कुछ चाहिए। परमेश्वर इसी वजह से बात नहीं कर पा रहा है। जब जक्कई ने खुद को भीड़ से अलग किया, तब यीशु ने कहा हे जक्कई झट उतर, मुझे तेरे घर रहना है। और लिखा है वो यीशु को आनंद के साथ अपने घर ले गया। और जैसे ही यीशु उसके घर में थे, जक्कई ने एक खूबसूरत सा निर्णय लिया। कहता है प्रभु से, प्रभु अपनी सारी संपत्ति जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, सब मैं गरीबों को देता हूँ, कंगालों को देता हूँ, और जिसको भी मैंने अन्याय करके लूटा है 4 गुना फेर देता हूँ। जब यीशु ने ये लाइन सुनी, तब यीशु ने कहा देखो इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि जक्कई ने अपने आप को संसार की जो वस्तुएं थी उनसे अलग किया। उसने पैसे को देने की जब बात की, तब यीशु ने कहा इस घर में उद्धार आया है। क्यों? अब यीशु जान गया, इसने अपने आप को संसार से अलग किया है ना, अब ये सदैव बना रहे। जो खुदावंत की इच्छा पर चलते हैं वो सदैव बने रहते हैं, परंतु संसार और उसकी अभिलाषाएं खत्म होती जाती। जक्कई ने अलग किया, उसने पैसे बांट दिए, अन्याय से लूटा था दे दिया। याद रखिए जब प्रभु आपसे मिलेंगे, आपके अंदर की गलतियां आपको शो होंगी, दिखाई जाएंगी, और आप उनको छोड़ के जब प्रभु की तरफ फिरेंगे, तब प्रभु आपके लिए कह सकते हैं इस व्यक्ति का उद्धार।
इसके परिवार में नजात आई है। आप चाहते हैं आपके घर वाले उद्धार पाएँ, आप चाहते हैं आप खुद उद्धार पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर आपकी गंदगियाँ शो करे, आपकी गलतियाँ दिखाए, उसको मानकर उसे छोड़कर उसके पीछे चले, पहले पहले आप उद्धार पाएंगे। और जब आप पीछे चलते रहेंगे, एक समय आएगा परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार का उद्धार करे। क्या कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है, आपके द्वारा बचाए जाएंगे। क्या कहता है पौलुस, अगर तू ईमान रखे तो तू और तेरा परिवार दोनों उद्धार पाएंगे, बचाए जाएंगे। आप किस पर ईमान रखते हैं? क्या आपका ईमान है कि परमेश्वर आपको गुनाह से आज़ाद कर सकते हैं? क्या आपने इन दिनों में संसार से खुद को अलग किया है कि आप चलते चले जा रहे हैं? आप पढ़ के देख लीजिए, नोहा के टाइम पर दुनिया नाश की गई पर नूह बना रहा, संसार नाश किया गया पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता था वो सदैव बना रहा। आप भी उसकी मर्जी में चलें, और उसकी मर्जी ये है कि वापस आप खुदा के करीब जा सकें, उससे बात कर सकें, उसके करीब रह सकें। आप अपने भीड़ को अलग होकर प्रभु के साथ एकांत में समय बिताएं, ताकि यीशु आपके लिए कह सके, देखो मैं इस खोई हुई भीड़ को ढूंढने के लिए आया था और ये मुझे मिल गई। आपको पता एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है 100 भीड़ें थी, एक चली गई, 99 रह गई। लिखा है यीशु 99 को छोड़ के एक खोई हुई भेड़ के पास गया। आपको पता वो भेड़ थी कहाँ? लिखा है वो पहाड़ पर थी। पहाड़ किसको दर्शाता है? यूहन्ना कहता है यीशु के आगमन से पहले हर एक पहाड़ जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए। पहाड़ दर्शाता है घमंड को, पहाड़ दर्शाता है गुस्से को, पहाड़ दिखाता है अपने आप में मैं कुछ हूँ इन चीज़ों को। जब एक व्यक्ति खुद में इन सब प्राइड में गुस्से में चलने लगता है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाता है। और जब यीशु वहाँ पर गया, आप पढ़ेंगे, लिखा है यीशु उसको कंधे पर लाया था। कंधे पर क्यों प्रभु? क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो चल नहीं सकती। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो जानता है एक भीड़ है जो खो गई है, पहाड़ पर गई है, अब वो नहीं आ सकती है। एक काम करता हूँ, मैं जाके लेके आता हूँ। वो हमारे पास हमें लेने आया था, इसीलिए कहता है मैं पापियों का उद्धार करने आया था, मैं पापियों को बुलाने आया था, उन्हें मन फिराने के लिए बुलाने के आया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए आया था ताकि आप उस पर ईमान रख के, आप उसकी इच्छा पर चल के सदैव आनंद जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। आप दुनिया की तरह नाश ना हो, पर आप उसमें बने रहें ताकि आप जीवन पा सकें। यहाँ पर लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाएंगी, और जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, वे सदैव बने रहें। आप उस पर भरोसा रखें। भले ही आपकी बॉडी चली जाएगी, पर आपको बताना चाहता हूँ आप तब भी बने रहेंगे। आप हेल में, नरक में, सदा की मौत में, जहाँ पर रोना पीसना, दांत पीसना, बहुत सारी दर्द सहना आपको नहीं होगा, पर आप परमेश्वर के और उसके बच्चों के साथ युगान युग राज्य करेंगे। क्योंकि ये वादा हमसे उसी परमेश्वर ने किया है जो जीवित है और जो सदा से है और जो सदा तक रहेगा। उसका ये वादा है कि जैसे वो जीवित है वैसे हम भी जीवित रहें, पर एक बात ने उसकी इच्छा पर चलने से, उसकी मर्जी में चले। उसका पाक कलाम हर दिन पढ़ें, हर दिन दुआ करें, हर दिन खुदा के करीब रहें। जो कुछ वचन कहता है उसे आनाकानी ना करके उसे सुन के उस पे चलें। तकलीफ़ हो रही है चलने में, प्रभु से मदद मांगे, पर आप उससे कहें मुझे चलाएं। क्योंकि आज अगर आप नहीं चले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के 1000 करोड़ कलेश, इस दुनिया के 1000 करोड़ कलेश से भी ज़्यादा एक दिन जो आप नरक में बिताएंगे वो सबसे ज़्यादा खतरनाक। बेहतर है कि यहाँ पर दुख सहें, वहाँ पर उसके साथ राज करें। यही तो पौल कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में बड़े कलेश उठाकर प्रवेश करना होगा। तीमुथियुस से कई बार कहता है कि मेरे साथ दुख उठा, अगर तू दुख उठाएगा तो महिमा भी पाएगा। हम इसी के लिए बुलाए गए। मेरे भाइयों, परमेश्वर की मर्जी में चले, मेरी बहनों उसकी इच्छा पर चले, मेरे बुजुर्गों बच्चों उसकी मर्जी में चले, ताकि आप सदैव बने रहें, सदैव आप आशीषित होते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।